फ्रेंड्स, आप एक डेयरी उद्योग शुरू करना चाह रहे हो या फिर डेयरी उद्योग से जुड़ना चाह रहे हो या फिर आपने पहले से आपके ऑलरेडी पशु पाल रखे हैं तो उसको बढ़ावा देना चाह रहे हैं, तो आप एक अच्छी आय कमाना चाहते हैं, डेयरी उद्योग को सफल बनाना चाह रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उनको याद रखकर अगर आप एक डेयरी उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो उससे आपको आगे लाइफ में सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। या फिर आप फर्स्ट बार में ही डेयरी उद्योग से जुड़ना चाहते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये सारी जानकारी ऐसे है कि आप डेयरी उद्योग से जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये जानकारी होना जरूरी है। तभी जाके अगर आपने कहीं से भी ऑलरेडी पहले से ही मतलब आपको नॉलेज नहीं है और आपने शुरुआत में पशु खरीद लिए तो आपको बिना नॉलेज के तो वहां पर आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये कुछ जानकारियां मैं आपको हर वीडियो के अंदर लाता रहूंगा, नई नई जानकारियां, ताकि आप एक डेयरी उद्योग से जड़ते मतलब आगे सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांस मिले। तो वैसे इस वीडियो को देखने के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है कि डेयरी उद्योग शुरू करने से पहले आपको कौन कौन सी जानकारियाँ याद रखना चाहिए या फिर कौन कौन सी टिप्स को आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आपको एक डेयरी उद्योग में सफलता मिल पाए। फ्रेंड्स, मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप किसान डेयरी बिजनेस पर पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ब्लैक कलर में, और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली डेयरी उद्योग से रिलेटेड, हरे चारे से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको लाता रहूंगा ताकि आपको एक अच्छा नॉलेज मिले। तो चलिए वीडियो टॉपिक की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड देखो, अगर आप एक डेयरी उद्योग से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे मेन पहला पॉइंट यह है कि अगर आप एक डेयरी उद्योग से जुड़कर एक अच्छी आय कमाना चाहते हैं तो अगर आप एक पहले से ही ऑलरेडी आपका पशु रखते आ रहे हैं पहले से बड़े बुजुर्ग या फिर आपके जो माँ बाप या फिर आपने कोई यंग एज का बंदा शुरू करना चाह रहा है, तो अगर आपने पहले से ऑलरेडी कोई गाय भैंस का काम नहीं शुरू किया है, कभी देखा ही नहीं है और आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो पहले तो आपको कोई भी पुराना डेयरी फार्म के अंदर जाना जरूरी है। चाहे 1 दिन 2 दिन आप चाहे 1 घंटे के लिए ही जाओ, लेकिन वहां पर आप जब देखोगे उनका कैसे देख रेख की जाती है, किस तरीके से उसका उसका गोबर होता है उसको हटाया जाता है, किस तरीके से उसकी नहलाया जाता है, किस तरीके से उसको खाना दिया जाता है, तो वो यानी कि 1 दिन का ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। कहीं पर भी आपका जो भी इलाके के अंदर या फिर नजदीकी शहर सिटी के अंदर कहीं पर भी कोई 10 या 5 गाय पशु रखता है, 1-2 गाय भी रखता है, भैंस रखता है, तो वहां पर जाकर आप 1-2 घंटे ही बिताओ, लेकिन बिताना जरूरी है। तो उससे क्या कि आपको नॉलेज आ जाएगी पशु की कितनी मेहनत होती है, कितना केयर करना होता है, कैसे देख रेख की जाती है, वो सारी जानकारियां आपको मतलब ऐसे शुरुआत में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वहां पर आपको ये पता लग जाएगा कि आप एडजस्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। या फिर आप एक शुरुआत कर रहे हो और आपको कभी भी ये गोबर वगैरह ऐसा काम नहीं करना आता है और आप एक डेयरी को बड़े लेवल पे डेयरी शुरू करना चाह रहे हो धीरे धीरे, और आपको अगर आपसे खुद से ये नहीं काम नहीं हो पाता है और आप एक लेबर के जरिए कर रहे हो, तो लेबर भी एक ऐसी होनी चाहिए। आपको पहले तो लेबर का मेंटेनेंस होना चाहिए, और दूसरा लेबर का मेंटेनेंस होने के बाद में आपको लेबर क्या ये काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो वो भी जानकारियां होना जरूरी है। अब दूसरी चीज ये है कि आपको एक हरे चारे की पशु के लिए अगर आप एक अच्छा दूध उत्पादन लेना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको हरे चारे की व्यवस्था होना जरूरी है। वैसे तो आपको मार्केट के अंदर बहुत सारे पहले से चलते आ रहे हैं जो हरे चारे की किस्में, तो वो तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, लेकिन आप एक नए चारे की ओर भी जा सकते हो जिससे कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला चारा आ चुका है, तो वो है नेपियर ग्रास। और नेपियर ग्रास के में भी बहुत सारी वैरायटियां होती है, जैसे हरे चारे की जो नेपियर घास की बहुत सारी वैरायटियां मिल जाएगी, लेकिन उनमें से कुछ वैरायटियां सक्सेसफुल होती है, कुछ अनसक्सेसफुल होती है। लेकिन एक आप एक अच्छा दूध उत्पादन के जरिए आप एक अच्छा दूध में बढ़ोतरी देखने चाहती हैं और आपका पशु का पूरे साल भर का चारा है वो बिल्कुल ग्रीन फूडर वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, यानी कि आप एक पूरे दिन भर हरा चारा खिलाओगे तो वहां पर आपका चारे की जो कॉस्ट है वो बच जाएगी और जितना भी दूध उत्पादन होगा वो आपको बचत के तौर पर देखना होगा। तो ऐसे में आप एक नेपियर ग्रास की ताइवान जाइट किंग वैरायटी खरीद सकते हो, उसमें आप पशु के लिए लगा सकते हो, जो इसकी स्टिक लगाई जाती है, और उसको लगाने के बाद में आपका पूरे साल भर का चारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। एक बार लगाने के बाद में 8 से 7 साल 10 साल चलता है, और उसमें आपको आपका पशु पूरे दिन भर खिलाओ संतुष्ट रहेगा, पूरे साल भर खिलाओ संतुष्ट रहेगा। और अगर आप एक अच्छा और भी बेहतरीन करना चाह रहे हो तो आपको शाम की टाइम में 1-2 kg जो जो ड्राई फूडर होता है सूखा भूसा, उसके अंदर 1-2 kg दाना मिक्सचर डालकर अलग से भी खिला सकते हैं, उससे और भी ज्यादा संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप चारे की पूरी बचत करना चाह रहे हो तो आप एक नेपियर ग्रास वैरायटी लगा सकते हो चारे की, और वो आप हमारे से भी खरीद सकते हो, अन्यथा आपको अगर ओरिजिनल वैरायटी कहीं से और से मिल रही है तो वहां से भी खरीद सकते हो। तो ताइवान जाइट किंग वैरायटी को अगर संपर्क करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप इस वैरायटी का जो स्टिक खरीदना चाहते हैं तो हमसे खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर
जो अगर आप एक डेयरी उद्योग से शुरू करना चाह रहे हैं, डेयरी उद्योग में सफलता पाना चाह रहे हैं, तो आपको हरा चारा की व्यवस्था, चाहे आप कोई सा भी चारा लगाओ, लेकिन आपको हरे चारे की व्यवस्था होना जरूरी है, क्योंकि हरा चारा ही आपकी कॉस्ट को ज़्यादा बचाने की कोशिश करेगा। हालांकि आप जो ड्राई फूडर होता है उसके ऊपर भी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, उस पर भी अच्छा कॉस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा एक अच्छा सक्सेसफुल करना चाह रहे हैं तो हरा चारा आपके पास में होना अवेलेबल जरूरी है। तो इसके लिए आप ताइवान जाइट किंग लगा सकते हो, बाकी अन्यथा और कोई चारा लगाना चाह रहे हो तो और भी चारा लगा सकते हो, लेकिन मेरी सजेस्ट मानो तो आप एक ताइवान जाइट किंग नेपियर ग्रास की अच्छी वैरायटी लगाकर एक पूरे साल भर का चारे की कॉस्ट बचा सकते हो। और दोस्तों, आपको आपके एरिया के अंदर दूध का कॉस्ट भी पता करना है कि कितना कॉस्ट मिल रहा है, कितना कॉस्ट नहीं मिल रहा है, क्या 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 भाव जाता है अपने एरिया के अंदर दूध का। तो ये चीज, और पशु सेलेक्ट करने वक्त आपको आपके पशु की यानी कि शान शकल में देखने वाला अच्छा लगे ऐसा पशु सेलेक्ट नहीं करना है, बल्कि आपको या तो आप शान शकल दोनों चीज अच्छी हो और उसके अंदर दूध उत्पादन अच्छा मिले, क्योंकि वैसे अगर आप एक अच्छा देखने में अच्छा लगने वाला पशु खरीद लोगे और उसके अंदर दूध का उत्पादन कम है तो वहां पर आपको लॉस हो सकता है, और उसकी आने वाली पीढ़ी भी अगर आएगी तो उसकी भी कॉस्ट आपको कम मिलेगी। अगर आप एक अच्छा दुधारू पशु खरीदोगे तो आपको दूध में बेनिफिट ज्यादा मिलने के चांस रहेंगे। आने वाली पीढ़ी आएगी उसकी, जैसे उसका बच्चा है उसको तैयार करोगे तो ज्यादा दूध देने वाला पशु को अगर आप वहां पर सेल करोगे तो वहां पर भी आपको अच्छी कॉस्ट मिल जाएगी। तो जब भी आप पशु सेलेक्ट करते हो तो ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको आपके एरिया के अंदर या फिर आप जहां से भी खरीद रहे हो तो वहां पर आपको एक ज्यादा दूध देने वाला पशु खरीदना है। हालांकि 10 केजी दूध 9 केजी दूध वाला पशु आराम से मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अधिक यानी कि एक तो उसका शरीर को अच्छा देखने वाला पशु नहीं खरीदना है, क्योंकि अगर ऐसा पशु खरीदोगे तो आपको वो पशु ज्यादा महंगा पड़ेगा। और अगर आप एक अच्छा दुधारू पशु ही खरीदोगे और देखने में चाहे वो कैसा भी लगे तो उसकी तरफ तो आपको यहाँ पर, क्योंकि सस्ता पशु मिल जाएगा। और अगर ये तीनों पॉइंटों को आप याद रख लोगे ना तो आप कभी भी आप डेयरी उद्योग के अंदर सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये सबसे पहला पॉइंट होता है जिसे कि आपको याद करना जरूरी है। और इस जरिए पे अगर आप एक, जैसे आपने हरा चारा भी लगा लिया तो आपका चारे की कॉस्ट है वो भी बच जाएगी। जैसे आपके पास में खुद की जमीन भी होना जरूरी होता है उनकी जो रख रखाव के लिए। तो ये सारी कुछ जानकारी आपको पता होना चाहिए। और आई आपकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और डेयरी उद्योग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।